नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उज्जैन पहुंचे पूर्व सीएम साध्वी उमा भारती, बाबा महाकाल के किए दर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना। चुनावी तैयारी में जुटे नेता, बिलासपुर में जनता की समस्याओं को लेकर की मीटिंग में बेलतरा विधायक ने कलेक्टर से की चर्चा। भोपाल में धूमधाम से मनाया गया स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी का जन्मदिन और समर्थकों के साथ मंत्री ने काटा केक और सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को दी बधाई। सावेर में कौशल दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन, सोशल मीडिया की मजबूती को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी और मौके पर तमाम शिक्षक और अधिकारी रहे मौजूद। और बिलासपुर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक, ईवीएम मशीनों का किया जा रहा प्रदर्शन और लोगों को दी जा रही जानकारी। बढ़ते खबरों की तरफ, खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार विभाग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को चुनाव समिति की बैठक लड़ने की जगह समीक्षा बैठक करनी चाहिए। साथ ही कहा कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान 30 से ज्यादा 1 लाख करोड़ के घोटाले किए गए हैं। क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास। उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं। वो पंचायत अभियान जो है वो अभी चल रहा है सतत, लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले और क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। ठीक है, एक आखिरी सवाल तक, कल चंद्रयान आखिरी नहीं बेटा, बहुत सारे सवाल करूँ। जी, कल चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार बाबा से कामना की आपने? मैं अभी तो यहाँ तो भूल गई थी, मैं बताऊँ, मुझे बाबा के जब सामने दिखते हैं ना तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन चंद्रयान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ऐसे में जहां एक ओर सभी पार्टियां की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई में ही उलझती दिख रही है। कभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट शेयर रखने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई और नौसिखिए नेताओं के चलते उसकी लोकप्रियता को कम करते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। अनुमोदित हुआ है और अच्छा संख्या है उसमें। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे संबंधित मूलभूत समस्याओं से संबंधित सब कार्य हैं और बेलतरा विधानसभा को भी इसमें पर्याप्त काम। कितने कार्य जो आपके? नहीं, देखिए अभी वो सब देखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे काम हैं और करोड़ों में है वो काम, तो वो काम को अभी नजर आ रहे हैं। कुछ और काम का है, उनको हमने आग्रह किया है कि, और ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों को संतुष्टि नहीं होती है, वो तो काम एक के बाद एक आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारा काम हुआ है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होंगे। बीजेपी जो है लगभग लगातार जो है डीएमएफ को लेकर कई बार घोटालों की बात करती है, वेंडर बात किया जा रहा है, डीएमएफ से कैसे अभी के कार्य जो है किस तरह से नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए हम निश्चित रूप से प्रदेश में जो डीएमएफ की स्थिति है वो आप जो बता रहे हैं वो स्थिति है, उसमें हमने आरोप लगाया भी है और विधानसभा में भी मांग किया है और सड़क में भी लड़े हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड नंबर 56 और 59 में अचानक लगभग 20 लोगों की तबीयत खराब हो गई है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से बात करने पर पता चला कि पानी के कारण अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ही पानी खराब आने की बात लोगों ने कही थी और लगातार नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय के दरबा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत का सहकर्मी उपवन क्षेत्रपाल मनहार सिंह वकील ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दरबा वन सर्किल के अंतर्गत धुरवा डेरा में निर्माणाधीन होम स्टे में मुखबिर की सूचना मिली है और वहां अवैध
चुरान रखा गया है और जिस पर कार्रवाई करने के लिए वह अपने दल के साथ स्थान पर गए और तो वहां उन्होंने देखा कि अवैध चुरान रखा हुआ है। वहीं पूछताछ करने पर उत्तर न मिलने पर उन्होंने जब्ती की कार्रवाई की है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज 15 जुलाई 2023 को आज स्कूल में वर्किंग, नॉन वर्किंग और चार्ट को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की स्किल को डेवलपमेंट के लिए क्लास में मिलकर सभी बच्चों ने वर्किंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आज शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि खबर बिलासपुर से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिला मुख्यालय स्थित न्यू कंपोजिट बिल्डिंग और सभी एसडीएम कार्यालय में मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से ईवीएम मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को ईवीएम मशीन से मतदान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कटनी जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश और हवा के चलते रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में लखेरा इलाके में अचानक एक पेड़ गिर गया और इस हादसे में सड़क में से गुजर रहे ऑटो बाल बाल बच गया है और वहीं पेड़ के पीछे खड़ी एक कार पेड़ की चपेट में आ गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर रंगनाथ नगर थाने की पुलिस और नगर निगम के कर्मी पहुंच गए और नगर निगम के कर्मियों ने पेड़ की डिगाल को टुकड़ों में काट काट कर उसे हटाया है और यह पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीपल का पेड़ स्थित है जो लगभग 150 से 200 साल पुराना पेड़ है और इस पेड़ में दीमक और चींटी के द्वारा या केमिकल या सुरक्षा न देने के कारण से इस पेड़ में अचानक रात सुबह मॉर्निंग 5-5:30 बजे गिर गया, जिसमें एक मकान डैमेज हो गया है, कुछ नालियां नगर में थोड़ा वो डैमेज हो गया, एक कार खड़ी थी वो डैमेज हो गया है। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि इसकी देखरेख, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है, इसकी देखरेख व्यवस्था बनाने के लिए इसमें बाकायदे इसका जो भी मेडिसिन दवाई जो इसमें उपलब्ध कराई जाती है, इनको जीवन को बचाए रखने के लिए इसमें करे। और मैंने नगर निगम की टीम को, पेड़ काटने वाली टीम को इन्वाइट बुला दिया है, जानकारी दे दिया, वो नगर की टीम आ जाएंगी, उसके बाद पेड़ को काट के अपने स्थान को ले जाएंगे। तकरीबन ये घटना कितने बजे घटी थी? सुबह ठीक लगभग 5:15 कोई जनहानि हुई? जनहानि कोई नहीं हुई है। एक ऑटो वाला जरूर जब पेड़ निकल रहा था उस समय पेड़ गया तो उसको बच गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। पूजा कर को नागर मात नवाबो, खिचड़ी कुर्मी
आगराए, खेती किसानी के दिन बहुरा दे भूपेश का कहराए। हरेली के मिलत है छुट्टी, हमर संस्कृति हमर सम्मान, तीज तिहार के बढ़ाई स्मान, छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की, और खबर भोपाल से है, जहां आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर सरकारी आवास पर जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ केक भी काटा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। खबर सावेर से है, जहां चंद्रावतीगंज में स्टार्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत कौशल दिवस का शासकीय माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल में प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि प्रदर्शनी में सोशल मीडिया को मजबूती मिले ऐसे कई मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य लता मेमरोज ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया, और इस अवसर पर नोडल अधिकारी चंद्रकिशोर, शरणागत सुरेश कुमार, शुभम राठौर सहित शिक्षक मौजूद रहे। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज 15 जुलाई 2023 को आज स्कूल में वर्किंग, नॉन वर्किंग और चार्ट को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों की स्किल को डेवलपमेंट के लिए क्लास में मिलकर सभी बच्चों ने वर्किंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आज शो कर रहे हैं। साधना प्लस बिलासपुर के द्वारा पिछले दिनों मंगला चौक पर नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण करते समय के वही खुदाई से हो रहे ठेकेदार की लापरवाही से एक बिल्डिंग गिरने की खबर चलाई थी, और जिसमें पीड़ित पक्ष ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिल्डिंग नगर निगम की लापरवाही से गिरी है। इसी मुद्दे पर नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन ने साधना प्लस से बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। बिल्डिंग किसी के भी गिरे, दुकान किसी के गिरे, जले, नुकसान होता है तो सबको दुख होता है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही के साथ बिल्डिंग को बनाया गया था, एक तो नगर निगम उनसे परमिशन नहीं था, दूसरी बात तो 6 फीट सामने साइड बैग छोड़ना था, उसने नहीं छोड़ा, साइड में 5 फीट छोड़ना था, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। ऊपर नगर निगम की जो नाली बनी थी कैटागोल्डर से 3 फीट की नाली बनी थी, उसके ऊपर उसने लोड दे दिया, और नाली के ऊपर लोड देने के पश्चात 3 फीट बाहर निकाल दिया ग्राउंड +1 में, उसके ऊपर 3 फीट बाहर 2.5 फीट बाहर निकाल दिया। तो सामने साइड लोड बहुत ज्यादा हो गया था, और रोड में कई बार वाइब्रेशन की वजह से तो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग कमजोर हो जाती है, जो गाड़ियां निकलती है, हैवी गाड़ी निकलती है, तो धीरे धीरे वाइब्रेशन होता है, तो ऐसी बिल्डिंगों पर असर पड़ता है। इंदौर के एलआईजी जैसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में भी अब पड़ोसियों में मारपीट और विवाद जैसे मामले होने लगे हैं, और यहां तक कि एक मकान मालिक ने बीजेपी के गुंडों से परेशान होकर मकान बेचने जैसा बोर्ड भी अपने घर के ऊपर लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच का पुराना विवाद है। जनसंघ से जुड़े इंदौर के नेता अजय मिश्रा पर गुरुवार दोपहर पड़ोसी सुशील यादव ने हमला किया, और मिश्रा ने गोली चलाने का आरोप भी लगाया है, और इस घटना के बाद गुंडों से परेशान होकर उन्होंने अपना मकान बेचने का बोर्ड लगा दिया है। वहीं एमआईजी पुलिस ने अजय मिश्रा पर मारपीट का मामला दर्ज किया है, और वे खुद को पुराना जनसंघी बताते हैं, और यह बात मकान बेचने वाले बोर्ड पर भी लिखी है। में आके लगाया है, पड़ोसी, मेरा पड़ोसी है ना जो सुशील यादव, उसके दबाव में हमको धमका रहा है। कौन है सुशील यादव? वो मेरा पड़ोसी है। क्या करते हैं ये गुंडा अपराधी जी। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये बीजेपी के संग। किसके साथ, कौन से नेता के साथ में जुड़े? जी ये बीजेपी के हैं, रमेश मेंदोला से जुड़े हैं शायद। तो क्या विवाद है आप?
यही कि आप यहाँ मकान बेच के चले जाओ यहाँ से। अच्छा, ये मकान को कोई कब्जा करना चाहते हैं? हाँ। कुछ विवाद भी हुआ था अभी? कोई विवाद नहीं था। उनका भतीजा चीकू यादव बार बार उचका रहे हैं। यहाँ घर पे भी आए थे वो लोग? घर पे आए थे। क्या विवाद भी हुआ? मारपीट हुई। मेरे पति पे चाकू से वार किया, हवाई फायर किया। आपके जो पति है वो भी राजनीतिक पार्टी से? जी। कब से? कम से कम 35-40 साल से। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। वो कौन से नेता से? यही कैलाश रमेश मंडल। दोपहर की बात है, उस समय जो है यहाँ पर सुधीर और उसका लड़का थाने पर आया कि उनका जो छोटा भाई है सुशील का जब नौकर डमरू अपने कुत्ते को घुमाने लेके गया तो वहां पर अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन उसने नौकर को गालियां ली थी। और जब इस संबंध में जो है सुशील यादव ने अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा से बात की तो उसे भी गाली गुप्तार करी, उसको चाकू से सर में मारा। ये सूचना आई, ये रिपोर्ट आई। इसके बाद में दूसरा पक्ष जो अजय उर्फ मुनमुन मिश्रा है वो भी थाने पर आए तो पता चला कि अजय मिश्रा उर्फ मुनमुन और सुशील यादव दोनों के ही घर क्लर्क कॉलोनी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों के बीच की लगभग कॉमन दीवारें, बिल्कुल मकान लगे हुए थे। इनके बीच में अक्सर पड़ोसी होने में और कील लगाने पर कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव विवाद होता रहा। उसी के जो है विवाद के स्वरूप जब उसके नौकर को इन्होंने मुनमुन मिश्रा ने टोका टाकी करी, नौकर ने घर पर आकर सुशील को बताया तो सुशील ने उससे जो है बात की क्या हुआ, तो वहीं इनमें आपस में हाथापाई हुई और उस दौरान अजय मिश्रा को जो है सर में चोट आई, उसको खून निकला और वहां से दोनों पार्टी थाने आई। थाने आने के बाद हमने इन दोनों का मेडिकल कराया और इसमें अजय और मुनमुन मिश्रा की तरफ से सुशील और उसके भाई सुधीर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध। उज्जैन में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना शहर में चोरी की वारदातें हो रही है, जिसको लेकर ऐसा लगता है कि शहर में कोई चोर गिरोह सक्रिय है। और बीती रात फिर टावर चौक स्थित जैन नमकीन एंड एवरफ्रेश की दुकान में चोरी की वारदात हुई और यहां से बदमाश दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर में रखे हजारों रुपए नगद सहित अन्य सामान चुरा ले गए हैं। और चोरी का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक यहां पहुंचे और जिन्होंने दुकान के ताले टूटे देखकर माधवनगर पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। और वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि बदमाश हजारों रुपए नगद और सामान चुराने गए हैं। अब जांच चल रही है और उसके बाद में हम अंदर जाएं तब मालूम पड़ेगा क्या है। वैसे अंदाजन 15 से 20 हजार रुपए करीब का सामान गया है। गल्ले की सिल्लक थी वो गई है और बाकी कुछ सामान है तो अब अंदर जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। सीसीटीवी आपकी दुकान में लगे हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है? नहीं, उसमें तो सब डिस्टर्ब कर दिए उन्होंने, सारे टीवी और कैमरे सारे डिस्टर्ब करे हुए हैं। डीवीआर भी ले जाने के बाद सामने आ रही है? नहीं, अभी हाल वो आ रही है लेकिन देख नहीं पाए कि ले गए कि नहीं ले गए, अभी देखा नहीं उसको। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? कब आपने दुकान बंद की थी? आज आकर रात को हम 11:30 पौने 12 बजे करीब दुकान बंद करके घर गए और सुबह 6 बजे करीब मैं यहाँ से मंदिर जाता हूँ तो मंदिर जाते इधर से गया था तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आती वक्त यहाँ रुक के और पेपर पढ़ता हूँ मैं 2 मिनट, तो पेपर पढ़ने के लिए रुका तो देखा दुकान के ताला खुला हुआ था। मैंने आके देखा तो दोनों ताले खुले थे, चाबी पड़ी थी, आरी पड़ी थी और ताले भी खुले पड़े थे और गल्ला जो दुकान का छोटा गल्ला है वो बाहर पड़ा था। कितने पैसे थे गल्ले के अंदर 7-8 हजार रुपए थे। अंदर वाले गल्ले में कितने थे ये आइडिया नहीं क्योंकि खुली सिल्लक थी। कोंडागांव जिले के हाड़ी गांव में एम्बुलेंस और बोरा गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और जहां मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही आपको बता दें जहां उसके हालात नाजुक बताई जा रही है। इंदौर पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर नकली तेल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 ड्रम नकली तेल और 2 पेटी पैक किया हुआ नकली तेल, ब्रांडेड तेल कंपनी के स्टिकर और पैकिंग का अन्य सामान भी जब्त किया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
खबर गुना से है, जहां बुधवार को लापता हुए किराना व्यवसायी का शव शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर मिला है और बताया जा रहा है कि व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और वहीं शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव के वीडियोग्राफी में कराई गई है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ पैसे दे दिए थे, उसको कभी जरूरत पड़ी तो भैया था, भैया के हिसाब से दे देते हैं, परिवार का था, मामा का लड़का था उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने दे दिए 90,000 रुपये। रिटर्न मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे। वैसे कोई लड़ाई मड़ाई तो थी नहीं, राजी उसके घर गए, चाय माय पिला के क्या किया, बेहोश किया क्या, वो भगवान जाने। नहीं उसने उसका मर्डर करवाया। और लोग भी कोई शामिल थे? कोई भी नहीं, वैसा वो है भगवान जाने, लेकिन फिलहाल में तो वो खुद ही था और कोई नहीं। क्या बॉडी ऐसे काटी? क्या बॉडी इसने बता रहा है कि बेहोश की कोई दवाई दी है, उसके बाद फिर गला काटा है, ऐसे टुकड़े मुकड़े करके करा। मुझे बताया 3 टुकड़ों में उसने अपनी बहन के घर पे करा है। 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर क्योंकि परिवारजनों ने बताया था और ये टाइमिंग 7:30 बजे के आसपास हुई 12 तारीख को। और जब हमने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला। एक बहन का मकान है, उस बहन के मकान में इन्होंने अपनी माँ को कुछ दवाई खिलाई क्योंकि ये MR है और उसमें उस माँ की तबीयत खराब हुई और इसने जो है अपनी सिस्टर से ये कहा कि तुम जो है माँ को देखने चले जाओ और खुद ही अपने माँ के पास पहुँचा के आ गया। मकान खाली था। इसके बाद उसने इनको कॉल किया विवेक को कि तुम चलो आ जाओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन का इनका विवाद था। उसको बेहोश किया, बेहोश करने के बाद इसकी हत्या की। जो हत्या करने के बाद इसने पूरी डेड बॉडी की करीबन छोटे-छोटे पीस किए। खबर इंदौर से है, जहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी से नाराज होकर 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी के अवैध संबंध को लेकर कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। मृतक को उसके दोस्तों ने बताया था कि उसकी पत्नी का किसी और व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस कारण से वह कुछ दिनों से डिप्रेशन में चला जा रहा था। और वहीं शुक्रवार रात अपनी पत्नी के साथ 10 साल रहने के बाद पत्नी से नाराज युवक ने 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 15 दिन पहले यह घटना घटी थी कि मेरे भैया ने कुछ देख लिया था और उसके बाद में देखने के बाद में ये समझाने गए थे, ये इसको मारने आए। मारने के बाद में इसको चमकाने आए। फिर इनने मेरे को बताया, मैं उनके घर गया समझाने। तो मैं समझाने गया तो साहब ये मेरे ऊपर भी 6-7 जने लेके आई, वो भाई उसकी माँ। अच्छा। हाँ, वो समझाने जाओ तो साहब दादागिरी कर रहे। बोले क्या कर लोगे? क्यों किया? सुसाइड क्यों किया? साहब जी सोसाइटी है, इनके चक्कर में करा इसने। किसके चक्कर में? घरवाली के और वो छोरे के चक्कर में। अच्छा, क्या घरवाली का किसी और से संबंध थे? अच्छा। हाँ। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 35 साल थी। क्या नाम था? नवीन खराटे। शादी को कितने वर्ष हुए थे? शादी को हो गए थे साहब 10 साल। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र होगी 35 की। अच्छा, क्या काम करते हैं ये? पेंटर का काम करते हैं। इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और बता दें कि छात्रा दमोह की रहने वाली है और इंदौर में अपनी छोटी बहन के साथ रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस को जब घटना की जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचे पुलिस ने देखा तो छात्रा फांसी पर लटकी हुई थी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है। भोरकुआ थाना क्षेत्र में ये एक मर्ग सामने आया है जिसमें लगभग 22-23 साल की युवती है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या करी है। युवती दमोह की रहने वाली है, यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी, पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अभी आत्महत्या करने का कारण सामने नहीं आया है, परिजनों से पूछताछ की जा रही है, मर्ग में जांच की जा रही है। जैसे ही दूसरे कारण आते हैं और अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो उसमें मामला पंजीबद्ध किया जाएगा, आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।